मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इस समय उपस्थित हूँ प्रयागराज महाकुंभ नगरी में और यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी आस्था के नाम पे डुबकी लगाने आ रहे हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पे कवर कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आंटी भी बैठी हुई है और आंटी भी कहीं ना कहीं जब तब कर रहे हैं। और पर यहाँ पे एक ये जो महिला हमें दिख रही है, इस पे ये तो मुस्लिम है, मुस्लिम यहाँ पे क्या करने आई है। चलिए इनसे हम डायरेक्टली आज बात करेंगे, यानी कि क्या है इनकी कहानी क्या है, तो इनसे हम। हाँ, ये आप ये बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुझे पसंद है, मुझे माँ के पास आते हैं डुबकी लगाने के लिए 9-10 साल। नहीं, हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या करें, क्योंकि ये तो कहीं न कहीं हिंदुओं की परंपरा है और यहाँ पे कहीं न कहीं हिंदू लोग आते हैं। मुस्लिम यहाँ पे क्या करने आए आखिरकार। मुझे पसंद है, हिंदू जरूरी होते हैं कि हिंदू आए तो मुसलमान नहीं आएंगे। मुझे पसंद है, मैं आता हूँ माँ के पास। मैं 9-10 साल पहले से आ रहा हूँ माँ से। मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम दोनों पसंद करते हैं। इसीलिए मैं आई हूँ डुबकी लगाने के लिए। मैं स्नान कर चुकी हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या आप स्नान कर चुकी हैं। हमने स्नान कर चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो ये मुस्लिम, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पे मुस्लिम आखिरकार स्नान करने क्यों आ रहे हैं। मुझे पसंद है माँ के, मुझे पसंद है, माँ मुझे बुलाई, मैं आ गई हूँ। कोई इतराज हो तो ये भी बता दीजिएगा। नहीं नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई इतराज नहीं, क्योंकि इसमें ये क्या है कि इस वीडियो, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो जाएगी और इसमें बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जरूर होगी, ये हमें जहाँ तक पता है। मुझे किसी से नहीं मतलब है, मुझे माँ से पसंद है। मैं माँ के पास आई हूँ, माँ से नहा के स्नान करके हम जा रहे हैं। स्नान करो तो नहा तो माँ के पास आओ तो, ऐसे कोई बात नहीं है। मुझे पसंद है, या हिंदू या मुसलमान। अगर कोई हिंदू को मुसलमान को हाथ काट के एक ब्लेड अगर मिक्सचर कर दोगे, तो कोई अगर बता दे कि ये हिंदू के मुसलमान के ब्लेड है, जो कहोगे मैं जिंदगी भर यूट्यूब को गुलामी करूंगा। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ साधु संत भी हैं। आप ये बताइए कि इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी। ये मुस्लिम होकर यहाँ पे स्नान करने आए, आप इनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। स्वागत है। और प्रकृति न हिंदू देखती है न मुसलमान न हिंदू को प्रकाश केवल देता है, ऐसा तो नहीं मुसलमानों को प्रकाश सूर्य नहीं देता, चंद्रमा सूर्य किसी पृथ्वी ऐसा तो नहीं कभी करती है कि मेरे ऊपर केवल हिंदू रह सकता है मुसलमान नहीं रह सकता। यहाँ सब समान है और सबको अपनी मान्यता के अनुसार मानने का अधिकार है। चाहे आप राम को माने, अल्लाह को माने, भगवान को माने, किसी को माने, मानना एक दिन आपको है ही। तो और सारे धर्म जितने भी हैं वह जो है हिंदू सनातन से ही निकल करके सारे धर्म, तो वृक्ष तो सनातन है, कहीं भी आप रहेंगे, आपको पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हैं तो आप पृथ्वी माता है, आप गंगा में स्नान कर रहे हैं तो गंगा मैया है, आप वृक्ष पर जो है निर्धारित कहीं भी आप सूर्य को हम भगवान मानते, आप उनसे कहाँ अलग हो जा सकते हैं। ये तो हमारे नेता और दुनिया भर के जो केवल एक बांटने का लड़ाने का लोग काम करते हैं। हाँ, और हमें यहाँ जहाँ तक पता है कि अभी खुले दिल से हमें जहाँ तक लगता है कि अभी इस वीडियो में राजनीति जरूर होगी। होने दीजिए। देखिए, राजनीति होने से काम नहीं चलता है। मैं कहता हूँ केवल राजनीति करने से ही अगर जीवन पेट चले तो राजनीति आप करिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो राज्य के पद पर, देखिए राजा का अधिकार, मैं वर्तमान सरकार को भी मैं कह दूं कि आप एक स्थान या साधु होकर के, भले भी आपकी धारणा अलग हो सकती है, लेकिन राजा के पद पर बैठने के बाद प्रत्येक राजा के लिए समस्त प्रजा उसके लिए बराबर हो जाती है। कोई भी ऐसा रह जाता है। और हर व्यक्ति, और हमारे यहाँ राम राज्य की जो परिकल्पना हम लोग कहते हैं, राम राज्य का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति सुखी रहे, एक व्यक्ति दुखी रहे। नहीं कोई दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध अलक्षणहीन, जहाँ किसी को कोई दुख न, वही राम राज्य है। उसका होता तभी संभव हो जब हमारे यहाँ समान व्यवहार हो जाए। हम जब समान व्यवहार करेंगे, समान अधिकार के साथ लोगों के साथ जुड़ेंगे, तभी वह हो सकता है। हम अगर कुछ अलगाव भेद रखेंगे तो नहीं हो सकता है। सीधी सी बात। चलिए बाबा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे। बाबा बाबा आप भी कुछ बोलना चाहेंगे। अरे ग्रुप में आ जाओ, सभी की आ जाएगी। सब कोई स्नान कर सकता है, सब आ सकता है, जा सकता है, हो गया महाराज जी, बाकी सब आपको बता ही दिए। चलिए ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि ये भी देख पा रहे होंगे, यानी कि जो महिला मुस्लिम होकर, यानी कि कहीं के बाबाओं के साथ आप देख पा रहे होंगे, फोटो भी, सेल्फी भी हो रही देख पा रहे होंगे, यानी कि वो फोटो भी खिंचवा रही है। तो और ये देख पा रहे होंगे आशीर्वाद भी ले रही है। ये देखो, ये है, इसी को कहते हैं, ये हमारी सनातन धर्म है मेरे प्यारे साथियों। खूब आशीर्वाद है, खूब गंगा मैया के प्रताप श्रद्धा रखिए, गंगा मैया आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।
बाकी मेरे प्यारे साथियों, आपने जैसा कि देखा होगा कि अभी भी क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रही है और वो महिला, अगर ये मुस्लिम महिला होकर एक हिंदुत्व यानी समाज को अपना रही तो कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए इस सनातन धर्म में बहुत ताकत है, पर उस सनातन धर्म को अगर सुउचित यानी सही तरीके से अपनाया जाए तो शायद लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक अदर यानी समाज वो समझ रहा है, यानी कि अगर मुस्लिम समाज भी वो सनातन धर्म को समझ रहा तो कहीं ना कहीं उसमें सनातन धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। बाकी और भी किसी भी समाज किसी कोई भी हो, आप गंगा यानी कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के पात्र हैं, यानी कि आ सकते हैं और लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।